नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। दिल्ली का सियासी आर पार अब अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपको याद होगा दिल्ली में स्कूलों में बम धमाके की खबर आई थी, आपको याद होगा, लेकिन उन बम धमाकों के पीछे कौन था और किस राजनीतिक पार्टी की ओर इस समय आरोप लग रहे हैं वो बेहद बेहद गंभीर है, क्योंकि आज इस चुनाव में आतंकी अफजल गुरु के मुद्दे की भी एंट्री हो गई है। पहले दिल्ली पुलिस ने आज एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले एक बच्चे को पकड़ा। फिर पता चला कि बच्चे के पिता एक ऐसे एनजीओ के साथ जुड़े हैं जिसने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यह एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा है। इसके बाद की कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है और बीजेपी कहती है कि एनजीओ के तार अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी दिल्ली में जो बम धमाकों के पीछे अफवाह वाला मामला था उसके पीछे क्या आम आदमी पार्टी है? यह सवाल बहुत भीषण है और दिल्ली की जनता वाकई इसका जवाब चाहेगी। एक और सियासी घटनाक्रम हुआ है व्यूअर्स। चंद महीनों पहले तक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहने वाले राहुल गांधी ने केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दावे तो बड़े बड़े कर डाले हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाए। उधर दिल्ली में वोट बैंक को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि आर पार देश का सबसे देखे जाने वाला शो है और आज की व्यूअरशिप रिकॉर्ड होगी क्योंकि खुलासा बहुत बड़ा है। दिल्ली के स्कूल के बच्चे, एक एनजीओ और एक पॉलिटिकल पार्टी, यह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। यह कहानी बहुत बड़ी है और इस कहानी के अंदर बहुत कुछ है व्यूअर्स। दिल्ली चुनाव में सबसे सनसनीखेज सियासत की एंट्री हो गई। पहले खबर आई कि 400 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरे मेल भेजने वाले बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े थे। इस एनजीओ ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था और एक पॉलिटिकल पार्टी से इसका कनेक्शन है। इसके बाद बीजेपी ने सीधे आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो एनजीओ आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं देश के भी दुश्मन हैं। दिल्ली चुनाव में एक और दिलचस्प नजारा दिखा। करीब 9 महीने पहले केजरीवाल के साथ दिखने वाले राहुल गांधी ने उन पर सियासी हमलों की बौछार करी। कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। जब आप 2000 करोड़ खा गए शराब घोटाले में तो देश बचा रहे थे क्या? आपके तमाम मंत्री जेल में चले गए, देश बचाने के लिए जेल में गए क्या? इस बीच केजरीवाल के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे बीजेपी के परवेश वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा है। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा? इस बीच एक आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आया। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक क्यों चुप थी। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, उससे लोगों में बहुत असंतोष है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। अब शायद उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है, तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। तो आज दिल्ली में बढ़ते सियासी पारे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
दिल्ली चुनाव में अफजल गुरु की एंट्री।